प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। जब प्रथम बार किष्किंधा में श्री हनुमान जी को राम जी मिले तो हनुमान जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पहचाना, और जब पहचान लिया कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम जी ही हैं, लेकिन इस समय वनवासी के रूप में हैं, और पहचान कर श्री हनुमान जी ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु पहचान, हनुमान जी पहचान रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि प्रभु पहचान परऊ गही चरना। भगवान के चरणों को पकड़ लिया। शिव जी माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं बरना। और फिर हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये सामने जो पर्वत दिखाई पड़ रहा है, इस पर एक सुग्रीव नाम का वानरों का स्वामी रहता है। वो अपने भाई से बहुत डरा हुआ है, अतः प्रभु उससे आप मित्रता करके उसको अभय कर दीजिए। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। हनुमान जी की बात मानकर प्रभु पर्वत पर चलने को तैयार हो गए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप और भैया लक्ष्मण हमारी पीठ पर बैठ जाएं। आपके चरण बहुत कोमल हैं, मैं कंकरीली पत्थरों की ज़मीन पर आपको पैदल नहीं चलने दूंगा, अतः आप हमारी पीठ पर बैठ जाएं। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम हमें पीठ पर क्यों बैठालना चाहते हो? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु पीठ पर ही तो अधर्म रहता है, और आप तो साक्षात धर्म हैं। रामो विग्रह भान धर्म। जब प्रभु आप हमारी पीठ पर बैठेंगे तो आपके भय से अधर्म भाग जाएगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी। पीठ पर भी हमारे धर्म की स्थापना करने के लिए आप हमारी पीठ पर बैठ जाएं। मैं प्रभु इसीलिए आपको पीठ पर बैठालना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी पीठ पर धर्म की स्थापना हो जाए। दूसरी बात प्रभु ये है कि मैं तो साधारण सा जीव हूँ, और जीव आपको कभी पकड़ नहीं सकता है। जब आप हमारी पीठ पर होंगे तो हमें आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, आप ही हमको पकड़े रहेंगे, और हमारा कभी पतन नहीं होगा, हम कभी गिरेंगे नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया।
तुलसीदास जी इस प्रसंग के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें मानव शरीर प्रभु की विशेष कृपा से मिला है। अतः इस शरीर के प्रत्येक अंग को धर्ममय बनाएं, तभी प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है।